अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ, बड़े फैसले के साथ। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी है। आईनी बेंच ने करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर-ओ-ज़िबा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। फौजी अदालतों में अब मुल्ज़िमान के केसेस का फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने इजाज़त दे दी। सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत के दौरान जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि आज सिर्फ फौजी अदालतों वाला मुकदमा ही सुना जाएगा। समाअत के आगाज पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि पहले इस नुक्ते पर दलाइल दें कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक हैं। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इसके जुमरे में लाया जा सकता है? वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि अदालती फैसले को इतना बेतौकीर न करें। ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया कि माजरत ख्वाह हूँ। इस मौके पर अदालत ने 9 मई वाक़यात की तफसीलात तलब कर ली। कहा कि इस कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि जिन दफात को कलदम करार दिया है इनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा। 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को मुल्ज़िमान के फैसले सुनाने की इजाज़त देते हुए करार दिया कि फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। जिन मुल्ज़िमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है इन्हें रियायत देकर रिहा किया जाए। जिन मुल्ज़िमान को रिहा नहीं किया जा सकता इन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का मुकदमा उम्मीद है जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। और अब ये जानिए, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने तमाम जजेस के लिए सिक्योरिटी मांग ली है। रिमार्क्स ये कि जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो पुलिस अफसरान नाराज होकर जज से सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। ऐसा नहीं चलेगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी फराहम करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा में जजेस और अदलिया की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुताल्लिक केस पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए सिक्योरिटी है, जजेस के लिए नहीं। जज जब पुलिस के खिलाफ फैसला देता है तो अफसरान नाराज होकर सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, मेरे तमाम जजेस को सिक्योरिटी फराहम करना होगी। जस्टिस एजाज अनवर ने होम डिपार्टमेंट को हिदायत की कि पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए अलग फोर्स बनाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा एडवोकेट जनरल ऑफिस के अफसरान को सिक्योरिटी दी जाती है लेकिन अटॉर्नी जनरल ऑफिस को नहीं। जिस पर चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि हम तो आपसे फरियाद कर रहे थे, आप अपनी फरियाद लेकर बैठ गए। एक और बड़ा फैसला किया गया है। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन के समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन 17 दिसंबर को समाअत करेगा, बता दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि समाअत के दौरान शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी इस हवाले से जारी कर दिए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस है, समझा रहा है। इलेक्शन कमीशन 17 दिसंबर को समाअत करेगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि समाअत के दौरान शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी खारजा को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का पासपोर्ट वापस लाने का हुक्म दे दिया है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि इस अदालत में समाअत के बाद मैंने आफिया सिद्दीकी की वतन वापसी से मुतालिक अपने आला हुकाम को खुतूत लिखे हैं, जिसमें सदर, वजीर आजम, वजारत दिफा और दीगर शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे। पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला नहीं हो सका। दोनों जानिब से मुज़ाकरात के लिए हाँ और ना का सिलसिला जारी है। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है कि बस बहुत हो चुका, अब 9 मई की धूल बैठ जानी चाहिए। शरीर रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ वालों ने देख लिया, अब कहीं और से फैज़याब नहीं हो सकते। इस्लामाबाद में फिर मुज़ाकरात का मौसम, सर्दी में सियासी पारा हाई। सरकार गैर मशरूत और पीटीआई अपनी शराइत पर बसे, नून लीग ने वाज़े कर दिया। मफाहमत की फिजा पैदा करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी। सराय के मुताबिक दोनों जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। उधर पीपी सेनेटर शहरी रहमान ने भी ताक कर वार किए। कहा बात तो सच है, इसलिए मिर्चें तो लगेंगी, पहले जो कुछ किया है इस पर कौम से माफी मांगे। ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं, इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। बात तो यही है, बात तो सच है, तो मिर्चें लगेंगी ना।
नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी का कहना था कि मुज़ाकरात की बात झांसा है। फैज़ हमीद को बचाने के लिए पीटीआई वाले मुज़ाकरात का ढोंग कर रहे हैं। बात सजाओं तक पहुंची है तो घबरा गए। मैंने कहना था घबराना नहीं, घबरा गए ना, इसीलिए मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। ये झांसा है। फैज़ हमीद को बचाने के लिए मुज़ाकरात का ढोंग रचाया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर पीटीआई ने मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं होगा। हुकूमत ने पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए सिविल नाफरमानी का ऐलान वापस लेने की शर्त रख दी है। नून लीग के रहनुमा इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि सिविल नाफरमानी की लटकती तलवार के साथ बात नहीं हो सकती। हुकूमती अराकीन और नून लीग के सीनियर रहनुमाओं की पीटीआई से मुज़ाकरात पर मशरूत तमादगी, सिविल नाफरमानी का ऐलान वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सेनेट में पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं सिविल नाफरमानी की लटकती तलवार के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। पीटीआई कहती है चोरों के साथ बात नहीं होगी, पहले सर्टिफिकेट जारी करें, हम अब भी चोर हैं या नहीं। आज भी आपने कहा जी कि फलां तारीख तक बात करो वरना हम सिविल नाफरमानी शुरू करेंगे। ऐसे नहीं होता ना, तलवार मत लटकाएं हमारे सरों के ऊपर। अगर हम मुज़ाकरात की तरफ आते, हमने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, हम हरगिज़ नहीं चाहते हैं कि फसाद हो। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मज़ीद कहा अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो हम तैयार हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को पुराने तरीके ख़त्म करके एतमाद बहाल करना होगा। हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। ताहम बातचीत के लिए पार्लिमानी कमेटी का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ सामने आ रही है। इस हवाले से अरकान पार्लियामेंट की क्या राय है, बता रहे हैं फहद चौधरी। इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल करने की तजवीज़ सामने आई है। क्या खुर्शीद शाह की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी कमेटी बातचीत के लिए मुनासिब फोरम होगा और क्या फरीकैन मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं? क्या कहते हैं अरकान पार्लियामेंट, आइए जानते हैं। पीटीआई की सेकंड लीडरशिप बहुत ज़्यादा संजीदा है कि मुज़ाकरात हों, लेकिन जो पीटीआई के लीडर हैं उनका जो ख़ानदान है वो सीरियस नहीं है और वो अपने सेकंड लीडरशिप को और कारकुनों को यूज़ कर रहा है। खुर्शीद शाह साहब जैसे देखें वो तो खाली मैं तो कहता हूँ अपोजिशन की नहीं, वो तो एक आम गरीब बंदे आम बंदे के वो ख्याल करते हैं। तो उन जैसे सीजन पॉलिटिशियन की कमेटी मेरे ख्याल में बिल्कुल होनी चाहिए। मैं भी कल परसों का देख रहा हूँ कि इम्प्रेशन ये जा रहा है जिस तरह हम कोई दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे साथ आके पीटीआई के साथ आके मुज़ाकरात करें। मैं समझता हूँ कि किसी भी मसाइल का हल बातचीत है और एमके मुकम्मल तौर पर इसका सपोर्ट करती है कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। हमारी भी इनसे यही गुजारिश है, वाईपीएफ की भी इनसे यही गुजारिश है कि आएँ बैठें और आपके जो भी मुतालबात हैं उसका हल सिर्फ टेबल टॉक पे। तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट इस बात से मुत्तफिक हैं कि सियासी जमातों के दरमियान मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात होने चाहिए और इस मकसद के लिए पार्लियामेंट से बेहतर फोरम और कोई नहीं हो सकता। कैमरामैन सदफ अली के साथ फहद चौधरी, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। जरदारी साहब अगर करप्शन ख़त्म करने की बात करते हैं तो ये क़यामत का मंजर है। कराची में मंसूबे ख़त्म होने का नाम नहीं लेते, सड़कें खुदी हुई हैं। मुल्क में दीगर जगहों पर मंसूबे 11 माह में मुकम्मल हो जाते हैं, जबकि कराची में कई साल लग जाते हैं। अमीर जमात इस्लामी मुलायम ज़फ़र खान की तनकीद, कहा कि सर्दियों में भी कराची में 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, शहरी पानी को भी तरस रहे हैं। और हुकूमती कोशिशें रंग ले आई हैं। शाम से पाकिस्तानी शहरियों के इनखला के लिए मुश्तरका फ़्लाइट ऑपरेशन जारी है। 318 पाकिस्तानी शहरियों को चार्टर तैयारी के जरिए बैरूत और लबनान से इस्लामाबाद पहुंचा दिया गया है। एहसन इकबाल का कहना है कि पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। अपने लोगों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। शाम में महसूर पाकिस्तानियों की वापसी, हुकूमती काविशें रंग ले आई। दमिश्क से शहरियों की वतन वापसी जारी। बोल न्यूज़ भी महसूर पाकिस्तानियों की आवाज़ बना। शाम से बैरूत पहुंचने वाले 318 पाकिस्तानियों को बैरूत एयरपोर्ट से पाकिस्तान के सफीर ने रुख्सत किया। बैरूत में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने पाकिस्तानियों के वीज़े लगवाए। बैरूत आने पर उनकी रिहाइश और खाने पीने के इंतजाम भी किए गए। खुसूसी चार्टर तैयारे से रात गए 318 शहरियों पर मुश्तमिल दूसरा काफिला इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। इस मौके पर वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वतन वापसी पर शहरियों का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने लबनानी वजीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, पाकिस्तानियों की वापसी पर पूरी कौम ने सुख का साथ लिया है। हम एक कौम है, कौम का दुख सुख साझा होता है।
अब आपको बताएं कि दौरा चीन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शंघाई में चीनी सरमायाकारों से खिताब। कहा कि पंजाब में शमसी तवानाई की बड़ी मांग है। चीनी सरमायाकार यहाँ सोलर एनर्जी पर सरमाया लगाएं। ये बड़ी मार्केट है और सोलर की यहाँ बहुत मांग है। पंजाब हुकूमत इस सिलसिले में पहले ही 2 प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। If there is a need for you to venture out of Pakistan, instead of investing anywhere, I think the Pakistani market is very promising at the moment. It is huge and the demand for solar is increasing by the day. We, as the Punjab government, are encouraging solar. We're also starting 2 projects where we are giving free solar panels to the users of 200 or less units. And from 200 to 500 domestic users, we are providing long-term loans with easy installments without interest. चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हुआवे को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत दे दी। मरियम नवाज का कहना है कि पंजाब के नौजवानों को डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की जिद्दत से मुतारिफ कराना चाहते हैं। और गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने चीन के सिफारत खाने का दौरा किया है। चीन के सफ़ीर और दीगर सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने चीनी सफ़ीर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रीज़ के क़याम पर भी तबादला ख्याल किया गया। चीनी सफ़ीर का कहना था कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को फ़ौक़ियत दी है। चीन के सरमायाकार सूबे के मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी रखते हैं। अहम खबर शामिल करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक़ डार और डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में हुई है। अपडेट करें आपको इस हवाले से। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात हुई है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान अमान से। जी सलमान, इस मुलाकात के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये मुलाकात दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में हुई है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमेरिकन एम्बेसडर डोनाल्ड ब्लूम की इस मुलाकात के हवाले से बताया गया है कि इसमें एक तरफ जो रिवायती दिलचस्पी के मुश्तरका अमूर हैं उन पर तबादला ख्याल किया गया। खासतौर पर जो इस वक्त रीजनल या इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से भी दोनों जानिब से ज़राए ने बताया है कि तबादला ख्याल किया गया और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। इस बात पर इत्तफाक किया गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट के साथ हुकूमती सतह पर भी अहम उमूर के हवाले से राब्ते बहाल और बरकरार रखे जाएंगे। जी, नुमाइंदा ख़ुसूसी सलमान अमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें, जिसमें आज तेजी के बाद मंदी देखी जा रही है। आगाज़ में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम हुआ। 100 इंडेक्स ने 1,15,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू लिया। आपको बता दें कि ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 600 से ज़ायद कमी भी देखी जा रही है। अपडेट करें आपको इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो कि रोज़ाना नए रिकॉर्ड बना रही है, आज कुछ मंदी देखी जा रही है। बात करेंगे कफील अहमद से। कफील, बताएगा इस हवाले से क्या डिटेल सामने आई हैं? देखिए, मार्केट में कारोबार के आगाज से रिकॉर्ड बना 1,15,172 के हाईएस्ट लेवल तक मार्केट गई थी और ये अब तक का हाईएस्ट है। तमाम उसके बाद मार्केट खासी वोलेटाइल सेशन के अंदर आ गई और पहले सेशन के इख्तिताम भी जो है वो मंदी पर हुआ। अगर हम करंटली बात कर लें तो 970 पॉइंट की कमी है मार्केट के अंदर और 1,13,209 के लेवल तक जो है वो मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अगर हम के दौरान बात करें तो आज का जो सबसे लोएस्ट लेवल था वो 1,12,609 था जो कि अब तक का रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है कफील, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $240 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। रकम कराची में साफ पानी निकासी आब के मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी, जबकि आलमी बैंक के मुताबिक रकम दूसरे कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर भी खर्च की जाएगी। मंसूबे के तहत पानी की सफाई और दोबारा इस्तेमाल के दायरा कार को वसी किया जाएगा। साफ पानी की फराहमी और निकासी से मुतालिक कराची की निस्फ आबादी मुस्तफीद होगी। फाइनेंसिंग से कराची में पानी की फराहमी के साथ सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी आएगी। अपडेट करें आपको इस हवाले से। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $240 मिलियन फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी है। रकम कराची में साफ पानी निकासी आब के मंसूबे के लिए इस्तेमाल होगी। आलमी बैंक के मुताबिक रकम दूसरे कराची वाटर एंड सीवरेज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट पर खर्च होगी। आपको बताएं कि मुल्क में पोलियो के मजीद 4 केसेस सामने आ गए हैं। रवा साल तादाद 63 हो गई है। DI खान से रिपोर्ट होने वाला ये नवा केस है। जेकबात और टांग से तीसरा केस रिपोर्ट हुआ है। सक्खर से पोलियो का पहला केस सामने आया है।
और अभी आपको बताएं, कराची यूनिवर्सिटी रोड पर 84 इंच की वाटर कॉरपोरेशन की लाइन मुकम्मल तौर पर मरम्मत न होने से कराची के शहरी कई दिनों से पानी से महरूम है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। इसी हवाले से बात करेंगे, कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? 26 नवंबर को बर्स्ट होने वाली वाटर कॉरपोरेशन की लाइन आज 13 दिसंबर है और अब तक ताहाल मुकम्मल तौर पर उसको बहाल नहीं किया जा सका। कराची के शहरी लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में इससे मुतासर हो रहे हैं, लेकिन किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती। 26 नवंबर को लाइन टूटी, उसके बाद 3 दिसंबर को टूटी और उसके बाद अब तक मुकम्मल तौर पर इसको एक्टिव नहीं किया जा सका, बहाल नहीं किया जा सका। आज 13 दिसंबर है, इसको जो है अगर हम बात कर लें एक बार फिर इसमें रिसाव पैदा हुआ और कराची के शहरी यौमिया अगर हम बात कर ले 200 मिलियन गैलन पानी से महरूम है। 30% आबादी जो है वो कराची की इस वक्त जो है वो इससे महरूम है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंतज़ामिया में अवाम मरते हैं जीते हैं, अगर चांदी हो रही है तो वाटर टैंकर माफिया की हो रही है जो कि करोड़ों और अरबों रुपए जो है वो बना चुके हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 3 अरब से ज़ायद जो है वो इस वक्त कमाए जा चुके हैं वाटर टैंकर ने सिर्फ इन दिनों के दौरान। अब ये लाइन कब बनेगी, लोग अजियत से दो चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, कराची एक्सपो सेंटर में 19वां बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला सज गया। रवा साल सजने वाला कुतुब मेले में 17 ममालिक से 40 से ज़ायद पब्लिशर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। कुतुब मेले में अदमी, सियासी, फिक्शन समेत स्कूल के कोर्स की किताबें भी मौजूद हैं। कुतुब बीनी का शौक और अदब से लगाव शहरियों को एक्सपो सेंटर कराची तक खींच लाया, जहां रंगारंग 19वां कुतुब मेला पूरी आबोताब के साथ जारी है। यूनिफॉर्म में मलबूस बच्चे भी कुतुब मेले की शान बढ़ा रहे हैं। जैसे एमकेट की टेस्ट वगैरह होती है, सब कुछ होता है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने बुक्स कहाँ से लें और सारी चीज़ें कहाँ से कलेक्ट करें। तो ये एक जगह है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मैं कहूँगी कॉलेजेस और स्कूल्स वाले अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आएँ, बहुत यूज़फुल है और बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे हैं। एक इंजॉयमेंट भी है, लेकिन एक तरीके से स्टडीज़ का पर्पस भी बच्चों का कंटिन्यू रहेगा। बच्चों के हमरा वालिदैन जबकि दोस्त यार भी इल्म की प्यास बुझाने कुतुब मेले में मौजूद हैं। आलमी कुतुब मेले में 330 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। बच्चों में बढ़ती मांगा सीरीज की मकबूलियत के बाइस जापानी किताबों के स्टॉल्स पर भी खासा रश है। 12 दिसंबर से शुरू होने वाला कुतुब मेला 5 रोज तक शहर कायद की रौनकें बढ़ाएगा, जहां इल्म अदब के मतवाले पसंदीदा किताबों के लिए एक्सपो सेंटर का रुख कर रहे हैं। किताबों की दुनिया से आपको लिए चलेंगे खेलों की दुनिया में। आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। शाहीनों ने मैच के लिए कमर कस ली है। सुपर स्पोर्ट्स पार्क में तवील प्रैक्टिस सेशन। दूसरे T20 के लिए कौमी टीम में 1 या 2 तब्दीलियां हो सकती हैं। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और अब आपको बताएं कि स्विट्जरलैंड के काइट बोर्डर मैक्सिम ने पहली बार फ्री स्टाइल काइट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। कतर में होने वाले काइट बोर्डर इवेंट में मैक्सिम दूसरे नंबर पर रहे, लेकिन सीजन में ज्यादा पॉइंट्स हासिल करने की बदौलत वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया। वुमेन्स टाइटल ब्राजील की बरूना के नाम रहा। मौसम की बात करेंगे। मुल्क भर में सर्दी के डेरे हैं। आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से -9 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा है, जबकि कराची में भी सर्दी की लहर बरकरार है। पारा 11 हो गया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। पाकपतन में शौहर ने शक की बुनियाद पर हामिला बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बीवी को बहाने से ले जाकर नहर में फेंक दिया। खुशाब में 5 मुलजिमान ने कार पर फायरिंग करके 2 अफराद को कत्ल कर दिया। फैसलाबाद में डकैतों ने करियाना शॉप लूट ली। अहम खबर आ रही है सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा। ऐसे में IG इस्लामाबाद की जानिब से मजीद 4 मुलजिमान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। बात करेंगे, सलमान अवान हमें ज्वाइन करें। सलमान, इससे पहले भी 7 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, कल भी हमने बात की थी इन अफराद की जिन्हें नोटिस जारी किए गए थे। उन्हें आज तलब किया गया था। बुनियादी तौर पर ये 7 अफराद थे। पहले 7 अफराद को नोटिस जारी किए गए थे, जिसमें सिबगतुल्लाह बिर्क हैं, मोहम्मद अरशद हैं, अताउर रहमान, अजहर मशवानी, उरूसा नदीम शाह, कोमल अफरीदी और M अली मलिक शामिल हैं। ये तमाम के तमाम अफराद जो हैं किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक जुड़ता है। इसके अलावा मजीद अब 4 मुलजिमों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसके अंदर सरदार, अजहर तारिक खान, सिराज अहमद, आसिफ रशीद और मोहम्मद अरशद शामिल हैं। और अब इन नए मुलजिमों को, जिनके हम 4 नाम बताए हैं, इनको 16 दिसंबर को तलब किया गया है। इन मुलजिमों पर भी इल्जाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा किया, पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश की और उन तमाम के खिलाफ अब कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका सलमान। और अभी खबर यह है कि ज़रूरी टैक्स पॉलिसी के खिलाफ लंदन की सड़कों पर 13,000 किसान ट्रैक्टर्स लेकर जमा हुए, एहतजाज किया।
बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।